हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत करती हूं और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 जो है सोल्व कर चुके हैं। देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपसे पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की आप प्रिपरेशन में लगी हुई हो जहाँ पर जीके या हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से जो है समझ पाओगे और देख पाओगे। देखिए, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर श्रीगुप्त ने? तो गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? नवपाषाण काल को, गुप्त काल को, पुरापाषाण काल को या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए, संस्कृति में स्वर्ण युग जो कहा जाता है वह कहा जाता है गुप्त काल को, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को या चंद्रगुप्त द्वितीय को? तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा था? 336 ईस्वी में, 261 ईस्वी में, 332 ईस्वी में या फिर 335 ईस्वी में? तो ये बैठे थे आपके 335 ईस्वी में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में, 50 ईसा पूर्व में या फिर 60 ईसा पूर्व में? तो विक्रम संवत जो स्टार्ट हुआ था आपका वह हुआ था 57 ईसा पूर्व में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया? रुद्रदामन ने, अशोक ने, कालिदास ने या कनिष्क ने? तो सबसे पहले जो संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था वह क्या था? रुद्रदामन ने, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध जो है कौन थे? देखिए, खगोल शास्त्र की बात यहाँ पर जो है हो रही है। शंकराचार्य, कालिदास, नागार्जुन या फिर बारहमिहिर? तो खगोल शास्त्र में जो प्रसिद्ध थे वो थे बारहमिहिर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया का शासनकाल जो था वो कितने वर्ष तक रहा था? रजिया का शासनकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष? तो रजिया का शासनकाल जो था वह रहा था आपका 4 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की या मोहम्मद बिन तुगलक की? तो रजिया जो थी वो पुत्री थी इल्तुतमिश की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? बाणभट्ट, नागार्जुन, चरक या फिर शंकराचार्य? देखिए, अब औषधि शास्त्र की बात हो रही है। ऊपर आपसे जो है खगोल शास्त्र की बात पूछी गई थी। खगोल शास्त्र के बारे में पूछा जाता है गुप्त काल में तो बारहमिहिर है, लेकिन औषधि शास्त्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाणभट्ट जो है हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? यानी कि गुप्त काल में शिक्षा का महान केंद्र जो था वह क्या था? मेवाड़, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन? तो गुप्त काल में जो था वो था आपका नालंदा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, वर्तमान केंद्र में दशमलव प्रणाली आविष्कार श्रेय किस युग को है? नवपाषाण युग को, पुरापाषाण युग को, गुप्त युग को या फिर चोल साम्राज्य युग को? तो देखिए, यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, गुप्त युग को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? नागार्जुन, चरक, शंकराचार्य या फिर आर्यभट्ट? तो ये जाने जाते हैं आर्यभट्ट, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर श्रीगुप्त? तो ये थे आपके श्रीगुप्त। देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक या फिर संस्थापक जो है दोनों ही अलग अलग हैं। गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, जबकि जो वास्तविक संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है सी, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त,
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो इनके उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समुद्रगुप्त, नादिर शाह, कनिष्क या फिर अशोक? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने जो है पुकारा था? यानी कि जो भारत का नेपोलियन है तो समुद्रगुप्त को उस नाम से जो पुकारा था किस इतिहासकार ने? चाणक्य, सेल्यूकस निकोटर या फिर एडम स्मिथ या फिर V.A. स्मिथ? तो देखिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। V.A. स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोघ वर्ष जो थे वो किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का, जैन धर्म का, इस्लाम धर्म का या फिर बौद्ध धर्म का? तो ये थे जैन धर्म के अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रभाकर वर्धन, सिंह विष्णु, कनिष्क या फिर दंतिदुर्ग? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह थे आपके दंतिदुर्ग, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो राष्ट्रकूट वंश था उसकी जो है राजधानी क्या थी? कन्नौज, कांची, मुंगेर या मान्यखेत? तो इनकी राजधानी थी मान्यखेत। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने, बाबर ने, बलबन ने या फिर अकबर ने? तो ये चलाए थे, किसने चलाए थे? ये इल्तुतमिश ने, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? देखिए जब चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था तब उस समय जो है किसका शासनकाल था? मोहम्मद बिन तुगलक का, महमूद गजनवी का, बलबन का या फिर इल्तुतमिश का? तो उस टाइम पर जो था इल्तुतमिश का जो है शासन चल रहा था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह देव ने, कृष्ण प्रथम ने या अनंत वर्मन ने? तो जो एलोरा की कैलाश मंदिर है उनका निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण जो है मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव वंश में, पुष्य भूति वंश में, पाल वंश में या राष्ट्रकूट वंश में? तो ये होता राष्ट्रकूटों के वंश में, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए भारतीय वास्तुकला का विशेषज्ञ माना जाता है। तो देखिए वास्तुकला का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? धर्मपाल को, धर्मंत्री को, गोपाल को या फिर पर्सी ब्राउन को? तो ये माना जाता है पर्सी ब्राउन को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 250 फुट, 600 फुट, 500 फुट या 288 फुट? तो ये है आपकी 288 फुट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक को किस विद्वान ने संरक्षण दिया था? हसन निजामी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गोरी ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो संरक्षण दिया था वो दिया था हसन निजामी ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी मुंगेर में, लाहौर में, थानेश्वर में या कन्नौज में? तो इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई थी, अपनी राजधानी लाहौर में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए ऑप्शन आपको मिलेंगे दौलताबाद में, दिल्ली में, लाहौर में या फिर आगरा में। तो इनका मकबरा जो है वह है लाहौर में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसने लौह एवं रक्त नीति का जो है पालन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तरह तरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अकबर या औरंगजेब ने? तो लौह एवं रक्त नीति जो चलाई थी वह चलाई थी बलबन ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजत्व सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? शेरशाह सूरी, फिरोज तुगलक, हुमायूं या फिर बलबन? तो ये थे आपके बलबन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है? चोल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर पाल वंश? तो ये है आपका चोल वंश, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 34 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को जो है क्या कहा जाता है? देखिए जो चोल मंदिर है उनके प्रवेश द्वारों को किस नाम से पुकारा जाता है? आगम, ओपुरम, द्वारा या गोपुरम? तो चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को पुकारा जाता है गोपुरम के नाम से, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यापारियों के मंडल को क्या कहा जाता था? समूह, अष्टप्रधान, मणिग्रामम या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए व्यापारियों के मंडल को कहा जाता था मणिग्रामम, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े ग्राम या नगर को क्या कहा जाता था? रूर, दाऊ, यर या फिर उर? तो उसको कहा जाता था उर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य की इकाई यानी कि प्रांत को क्या कहा जाता था? रिक, राडू, याद या नाड़ू? तो इसको कहा जाता था नाड़ू, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए सीटेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? आई होप ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। गोपाल, कुमारगुप्त, प्रभाकर वर्धन या फिर कनिष्क? तो देखिए पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके गोपाल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस वंश की राजधानी कौन सी थी? यानी कि जो पाल वंश है उसने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को, मुंगेर को, थानेश्वर को या फिर कन्नौज को? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था मुंगेर को, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? देखिए गोपाल, कुमारगुप्त, धर्मपाल या फिर राजराज प्रथम? तो पाल वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे वो थे धर्मपाल, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल ने, धर्मपाल ने, कुमारगुप्त ने, श्रीगुप्त ने? तो देखिए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था आपका, उसकी जो स्थापना की थी वो थी धर्मपाल जी ने, तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के, पल्लव वंश के, राष्ट्रकूट वंश के या फिर बौद्ध धर्म के? तो ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 43 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार जो है आक्रमण किया था? 10 बार, 17 बार, 3 बार या 5 बार? तो इन्होंने किया था 17 बार। 17 बार जो है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय, मोहम्मद गोरी, भीम प्रथम या भद्रबाहु? तो ये थे आपके भीम प्रथम, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर को लूटा था तब कौन सा जो है ईस्वी थी? यानी कि कौन सी ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था? तो 1025 में, 1024 में, 1023 में, 1022 में? तो ये लूटा था उन्होंने 1025 ईस्वी में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान आया था? सेल्यूकस निकेटर, अलवरुणी, भद्रबाहु या फिर अरस्तु? तो ये आए थे आपके अलवरुणी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। किताबुल हिंद यानी कि तहकीक हिंदी पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी? अलवरुणी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, मेगास्तनीज ने या फिर अबुल फजल ने? तो ये जो पुस्तक थी वो लिखी थी अलवरुणी ने, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिरदौसी किसके दरबार में रहता था? अशोक के, सेल्यूकस निकेटर के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर महमूद गजनवी के? तो ये रहते थे महमूद गजनवी के दरबार में। कौन रहते थे? फिरदौसी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, फिरदौसी या फिर अब्दुल कादिर बदाई? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कौटिल्य ने किस भाषा में देखिए अर्थशास्त्र की रचना की थी? फारसी भाषा में, संस्कृत भाषा में, उर्दू भाषा में या फिर हिंदी भाषा में? तो अर्थशास्त्र की जो रचना थी वह की गई थी आपकी संस्कृत भाषा में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए आपको अपने होमवर्क में ये बताना है कि जो अर्थशास्त्र है वो किसके बारे में जो है वर्णन करता है, अर्थशास्त्र में किसके बारे में जो है बताया गया है, जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है और संस्कृत भाषा में है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रैक्टिस सेट 4 जो है सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।